जिसकी लंबाई कितनी है 800 मीटर। रेलगाड़ी कितनी लंबी और इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? और ये जा रही है और बताओ एक खंभे को कितने समय में पार करें। तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, सापेक्ष चाल बराबर भी सापेक्ष दूरी बटे सापेक्ष समय होता है। तो बेसिक सवालों के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हम प्रयास करेंगे कि चाल गुणे समय बराबर दूरी का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि बेसिक सवालों में चाल गुणे समय, चाल का मतलब सापेक्ष चाल, सापेक्ष समय और सापेक्ष दूरी, ये हम साफ होता है। लेकिन ट्रेन जो है किसी स्थिर चीज को पार कर रही है, तो ऐसी दशा में जो चाल है वो स्वयं सापेक्ष चाल ट्रेन की चाल ही हो जाएगी। और ध्यान दो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको याद सिखाया जाए 18 या 54, तो 5 या 15, तो हम 54 की जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं 15 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि दूरी देखो किस में दी है मीटर है, या हम 54 गुणे क्या कर सकते हैं, इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना है, छोटी चीज में बदलना है, तो हम 5/18 का गुणा भी, तो ये हो गई हमारी क्या चाल, क्या हो गई। अब हमसे क्या पूछा गया समय कितना लगेगा, तो समय नहीं मालूम है। अब कहते हैं बराबर दूरी, तो दूरी का हिसाब लगाएंगे। तो दूरी के बारे में हमने सीखा था कि दूरी या तो ट्रेन की लंबाई होती है और या सदैव जुड़कर बनती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो खंभे की चौड़ाई है वो ट्रेन के आगे लगन है, तो आपने सीखा है कि ट्रेन खंभे को कैसे पार करेगी। पहले ये इंजन निकलेगा, फिर पहला डिब्बा, फिर दूसरा, फिर गार्ड का डिब्बा निकल जाएगा, है ना। तो यानी ट्रेन खंभे को पार करने में क्या करेगी, खंभे के आगे से अपनी लंबाई ही क्या करेगी, निकालेगी। तो आपको क्या लगता है ऐसी दशा में सापेक्ष दूरी क्या होगी 800 मीटर। ट्रेन अगर छोटी होगी तो जल्दी पार कर जाएगी, लंबी होगी तो टाइम लगेगा, जितनी लंबी होगी उतना ही टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ जो सापेक्ष दूरी है वो स्वयं ट्रेन की क्या है, लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी 800 मीटर। चाल गुणे समय बराबर दूरी, आप इसको डायरेक्ट 15 लिख सकते थे, तो 15 गुणे टी और बराबर क्या है, तो टी का मान क्या है 800/15, छोटा मोटा हल कर लेंगे। 5 गुणे 5, 5 गुणे 6 30, ये आ गया 3 गुणे 5 15, 1 0 10, 3 3 9, लगभग 53 सेकेंड, 53 सही बटे 30, ठीक है। कहते हैं एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, किस चाल से, और वो 400 मीटर लंबी है। कितनी लंबी? लेकिन वह 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो एक बात तो तय है, चाल 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी? 18 चौको, तो मीटर में कितना होगा 5 चौको, तो हम 72 को काट के 20 भी लिखते हैं। ज्यादातर सवालों में ऐसे ही होता है, क्या होता है ना, कुछ फंस जाएगा, दशमलव वगैरह आ जाएगा तो अलग बात है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, 72 को किलोमीटर को मीटर में बदलना है, छोटा बनाना है, तो 5/18 गुणा कर लेंगे, दशमलव में भी आ सकता है। फिलहाल हमने 72 को 18 चौको 72 को हमने 5 चौको 20 लिख लिया, और अभी बेसिक में हम एक फार्मूला लगाते हैं, क्या, चाल गुणे। तो पहले चाल क्या है, देखो प्लेटफॉर्म चल नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म स्थिर है, क्या है प्लेटफॉर्म, क्या है स्थिर। तो ट्रेन अपनी ही चाल से प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ट्रेन धीमी होगी तो समय ज्यादा लगेगा, ट्रेन तेज होगी समय, यानी चाल जो है प्लेटफॉर्म फिक्स है, ट्रेन अपनी ही चाल से रेलगाड़ी को पार कर ली, तो चाहे 72 गुणे 5/18 लिखते हैं या 20 मीटर पर सेकंड लिखते हैं, आपकी, ठीक है ना। लिख दिया 20, 18 72 की जगह लिखता, या 72 गुणे 5/18, 18 चौको 72, 4 पर लिखते हैं। जैसे समय नहीं मालूम, लेकिन दूरी का माजरा है ना। इस बार ट्रेन किसी खंभे को नहीं पार कर रही, ट्रेन किसे पार कर रही, तो आपने सीखा सापेक्ष दूरी या तो ट्रेन की लंबाई होगी या तो सदैव जुड़कर बनती। तो क्यों जुड़कर बनती, देखो अगर ट्रेन ये प्लेटफॉर्म है और ट्रेन को पार करना है, तो पहले ट्रेन का इंजन इस प्लेटफॉर्म के पहले छोर के पास आएगा और पार करने की कोशिश करेगा, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा निकलेगी, और फिर क्या होगा, ट्रेन का इंजन निकलेगा, और इंजन ही नहीं, पहला दूसरा तीसरा और गार्ड का डिब्बा जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्या कर दिया, पार कर दिया, ठीक है ना। यानी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने के लिए
पहले 800 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, फिर अपनी 400 मीटर की लंबाई के बराबर क्या करनी पड़ेगी। यहां से पार करना स्टार्ट हुआ था, कहां से, जब इंजन ने इस छोर को क्या किया था, और पार करना खत्म कब हुआ, जब ट्रेन का गार्ड का डिब्बा इस प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर को टच हो गया। यानी पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी, कितनी, 800 और 400 कितनी। तो ये कॉन्सेप्ट है, आगे इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम उत्तर डायरेक्ट निकाल देंगे बड़े सवालों का। तो दूरी कितनी, 1200 मीटर। क्या, अब पैमानों का ध्यान रखना, क्या ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है तो इसको किलोमीटर में नहीं लेंगे, 72 आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, 72 गुणे 5 पर बिठा देगा 20। तो समय क्या हो जाएगा बताओ, आसान है, 1200 बटे 20 कितना समय आ जाएगा। और समय आएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड चाह रहे हैं, तो समय किसमें आएगा, सेकंड में। अच्छा 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, तो हो सकता है 60 सेकंड दिया हो या 1 मिनट। दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी चालें 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और लंबाइयां 800 मीटर और 600 मीटर है। यदि दोनों विपरीत दिशा में गति करें तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो हमें तो याद है विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। विपरीत दिशा में एक्सीडेंट भी खतरनाक होता है, क्या होता है, तो चालें जुड़ गई, आप 54 और 72 को जोड़ सकते हो, 4 और 2 6, 5 और 7 कितना। लेकिन आपको फार्मूला याद है, 4 गुणे समय बराबर क्या होता है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसमें किसका गुणा कर दोगे, किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर, छोटी चीज में, तो छोटा ऊपर आ जाएगा 5 बटे। तो ये तो हो गई अपनी क्या, 4। समय तो पूछा है सवाल में, क्या माना टी समय लगा, 4 गुणे समय। अच्छा दूरी, भाई दूरी, रेलगाड़ी विपरीत दिशा में एक रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो हमने नियम सीखा था कि दूरी तो सदैव क्या होती है, जुड़ कर आती है। क्यों जुड़ कर आती है, जैसे ये गाड़ी इसे पार कर रही है, तो जब इसका इंजन एक दूसरे के सामने आया तब पार करना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं कि इसका इंजन इसके गार्ड के डिब्बों को पार कर दिया, पार नहीं ना, जब तक कि इन दोनों का गार्ड का डिब्बा एक दूसरे को पार नहीं कर लेगा तब तक गाड़ियां एक दूसरे को पार। तो ये वाली रेल जब यहाँ आई थी तब पार करना शुरू हुआ यहाँ से, और जब ये रेल का गार्ड डिब्बा यहाँ गया, यानी दूरी यहाँ से यहाँ तक तय हुई, ये 600 और ये वाली क्या, ये आपने सीख लिया है, क्योंकि बार बार एक चीज नहीं सीखते हैं कि दूरियां सदैव क्या हो जाती, जुड़ कर। 18 से कितनी बार करते हैं, 7। तो टी का मान क्या हो जाएगा भाई, 7 गुणे 5 35 उधर चला जाएगा, तो 1400 और बटे 7 गुणे, टी का मान कितना आ गया, 40 सेकेंड। कितना